हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ वो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है मेरे मायके यानी कि गांव का। आज से अब गांव के ही व्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे मेरी वीडियो में। कैसे एक गांव में हमारी लाइफ होती है, कैसे हम करते हैं सारे काम। और इन दिनों तो फैला हुआ है ना, गेहूँ गन्ने सबका काम फैला हुआ है। सो परी की पड़ गई थी छुट्टियाँ। मैंने सोचा कि चलते हैं, थोड़े से दिन रह कर आते हैं। और मैं करवा रही थी पापा के साथ यहाँ पे अनाज का काम। कर तो वो अकेले ही रहे थे, जो हमारे क्या होता है ना। सो पापा अकेले ही कर रहे थे, तो मैंने भी बोला था कि मैं करा देती हूँ। और ये जो उठा के ना, सामने जो आप देख रहे होंगे, वो एक बड़ी सी टैंकी रखी हुई है अनाज की। इसमें ना गांव में लोग अनाज भर के रख लेते हैं। उधर पापा को अनाज उठवाने के बाद ना, मैं धीरे धीरे साथ में ये चीज़ें भी उठा के रख रही थी। जो खेतों में ना गन्ने वो गेहूँ उठाते हुए जो यूज़ होते हैं, बोरी होते हैं, कट्टे होते हैं ना, बोरा वगैरह, वो सब। तो एक में से पापा 2 बार उठा के रख रहे थे। मैं तो हाथ ही लगा रही थी, मना तो किया था पापा ने कि तू रहने दे। लेकिन फिर भी क्या है ना कि एक इंसान को उठाने में बहुत टाइम लग जाता है। सो साथ के साथ नहीं ना, जो कट्टे खाली हो गए थे अनाज के, उनको मैं इकट्ठा करके रख रही थी, साथ में झाड़ के ठीक करके रख रही थी। और पापा उधर डाले जा रहे थे। करती नहीं हूँ वो वज़न का काम, लेकिन अब क्या है ना कि अब तो करना ही है। साथ में तो हमेशा मम्मी करती है, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ऑपरेशन उनको बोला हुआ है, तो भी ऑपरेशन तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सारा काम वगैरह सब बंद कर दिया है, वज़न उठाने का। खाना पीना जो है मम्मी बना देती है, बाकी काम पापा करते हैं, अकेले करते हैं फ्रेंड्स। कोई है नहीं साथ में। क्या है ना कि भैया वगैरह आ जाते हैं सैटरडे संडे, वो करा जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि गर्मी तो इतनी हो रखी थी कि एक बार तो सोचा था कि नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर ना परी नहीं मानी। परी को लगने लग गया कि मम्मा छुट्टी पड़ गई है तो कुछ दिन रह के आते हैं। तो बच्चों का क्या है ना फ्रेंड्स, मन होता है तो बच्चों की भी माननी पड़ जाती है। अभी के लिए भी उसकी नानी का बहुत मन था कि थोड़े से दिन अभी को ले आ रहा ले। काम की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी मैं नहीं आ रही थी। तो साथ के साथ ना यहाँ पे मैं इकट्ठे कर दे रही हूँ ये कट्टे, और इनको तय बना के ना और रख देते हैं बांध के। पापा अपने आप से ही खोल के उठा के डाल रहे थे। कितना मुश्किल होता है ना फ्रेंड्स, जिस अनाज की, जिन रोटियों की हम कदर नहीं करते, उनको बनाना और कमाना कितना मुश्किल होता है। ये तो हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। जो लोग करते हैं उन्हीं को पता चलता है ना। और फ्रेंड्स, अब पापा ने अनाज भर दिया था टंकी में, तो अभी मैं ना ये सब सिंगवा के यहाँ से साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ की साफ़ सफाई, अभी डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस काम करते हुए ना वो अनाज जो पापा ने भरा था वो गिर गया था। अभी मैं उसको उठा के रख दूँगी। जो भी बोरे खोले, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी अंदर जाके। जो भी बोरे खुले थे उनकी रस्सियाँ थी ना, मुंह बांध करने के लिए बोरों के ना रस्सी कर रहे थे। और ये देखो, मैं ना अंदर से झाड़ू निकाल के ला रही थी अभी। और ये अनाज ना उठा के रख लूँगी, और जो रस्सियाँ पड़ी हुई हैं वो सब रख दूँगी उठा के, क्योंकि मम्मी से ये सब चीज़ें नहीं होती। और मैं यहाँ पे अभी जितने दिन भी हूँ, तो मैं सोच रही थी कि इनकी हेल्प कर दूँ। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो दिखाने का मोटिव ये था कि देखना कि किसानों को कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं कह रही थी कि किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पे अनाज होता है, ये सब होता है, और हमारे घरों में रोटियां आती हैं। तो ये सब रस्सियाँ जो कट्टों से पापा ने खोली थी, वो सब मैं उठा रही थी। और जब भी मैं ये सब करने वाली थी कि मेरे ना अब फ़ोन रुक गया था, क्योंकि आ गया था कॉल किसी का उस पर। तो ये सब रस्सियाँ मैं एक एक करके उठा लूँगी, और उठाने के बाद इनको ना रख दूँगी एक तरफ बांध के, क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें बनता ही रहता है। और जो अभी बोरे बच गए हैं, वो हमारा एक्स्ट्रा का अनाज है, जो मतलब रखा है, थोड़ा सा इसमें से रखा जाएगा। लेकिन जो मज़दूर लोग थे जिन्होंने गेहूँ मतलब कटाई करी थी ना, उनका भी जाना था इसमें से, तो इसलिए पापा ने ये सब बचा लिए
थे। जब तक मैं जाऊंगी शायद तब तक ये सब यहाँ से हट जाएगा और मैं इधर का भी थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मम्मा से ये सब होता नहीं है। भाभी अभी आई नहीं है, पहले मैं रह के जाऊंगी कुछ दिन, फिर बड़ी भाभी रहेगी, फिर कुछ दिन छोटी भाभी रहेगी। तो क्या है ना कि ऐसे बारी बारी से अगर हम तीनों आएंगे तो उसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मम्मी के साथ स्पेंड हो पाएगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ है फ्रेंड्स, लेकिन माँ बाप को सपोर्ट करना भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़िंदगी भर बहुत 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 मेहनत करी है। और अभी यहाँ से मैं ये अनाज भर रही थी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना क्या, मुझे तो बस आटा बना के रखना है। खाना रोटी सब्ज़ी सब मम्मी बनाती है। हाँ, तो ये ना मेरे से दिक्कत हो गई थी, वीडियो ना गलत एंगल से बन गई, तो फिर ये मेरे को ऐसे करना पड़ा, क्योंकि व्लॉग भी बहुत स्लो हो गए थे ना मेरे यहाँ पे। ये फ़ोन गिर गया, मैं उठा के इसको फिर से ठीक करूँगी और अपना करती हूँ फ्रेंड्स। और ये जो मैं भिगोना दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं बना रही थी अपने लिए दालचीनी वाली चाय, लेकिन ये मैं रख के भूल गई और जल गया सारा भिगोना। मतलब मैं मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना अपना ही बेवकूफ़ बना लेती हूँ। इसको मैंने फिर दोबारा से बनाया और मम्मी को पता ना चले, इसीलिए मैंने मम्मी को बताया भी नहीं। लेकिन अभी मम्मी मेरे को देख के हंस रही है कि तू पहले एडिटिंग कर ले, उसके बाद मैं तेरा मुंह तोड़ती हूँ, है ना। मम्मी के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे, आज मारेगी। और ये मैं परी से बात कर रही थी, बात करते करते ना यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आटा, क्योंकि मम्मी ने आवाज़ लगा के बोला है कि आटा बना के रखते। रोटी तो मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती है पूरी सॉलिड वाली रोटी, एक खाओ तंदुरुस्त रहो। और मैं बनाती हूँ पत्ते, मम्मी बोलते पत्ते से चाटने बैठा है, तो मैंने इसलिए रोटी मैं नहीं बनाऊँगी, बस मैं बना के रखूँगी आटा और यहाँ पे छान लूँगी मैं आटा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे यही रिक्वेस्ट करनी थी